दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि 70 दिनों का मात्र गेहूं बचा है दुनिया के पास। यूरोपियन देशों के अंदर खाद्यान्न संकट गहरा गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 मई सन 2022। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि यूरोप की रोटी कहे जाने वाला देश यूक्रेन पर रूस के हमले से खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर हालात धीरे धीरे अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। इस भयानक संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी जारी कर दी है कि दुनिया के पास मात्र 10 सप्ताह यानी लगभग 70 दिनों का गेहूं ही शेष बचा है और गेहूं का संकट 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में खाद्यान्न का ऐसा संकट सदियों में एक बार देखने को मिलता है और भारत के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोप के देशों में गेहूं की कमी और बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे ही रहे तो यूरोपियन देश खाने के लिए तरस सकते हैं। यदि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात समझें तो रूस और यूक्रेन दुनिया के 1/4 गेहूं की आपूर्ति करते हैं। गौरतलब है कि भारत विश्व के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश गेहूं उत्पादन के रूप में माना जाता है। भारत से गेहूं का निर्यात के ऊपर यदि हम नज़र डालें तो सन 2017 में लगभग 3.22 लाख टन का निर्यात हुआ था, जो सन 2018-19 में घटकर 2.26 लाख टन रह गया। 2019 के अंदर एकदम से लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई और ये 21.73 लाख टन हो गया और सन 2020-21 में ये 20.80 लाख टन था और 2021-22 में लगभग 4 गुना यानी 78.50 लाख टन गेहूं का निर्यात लगभग 70 देश यानी 69 देशों में किया गया है। तो ये संभव हो पाया रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के बीच। काला सागर से रूस के निर्यात पर काफ़ी परेशानी देखने में आई, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा, हमने आपको लगभग 3-3.5 महीने पहले गेहूं की फसल आने से पहले आपको आगाह किया था साल 2022 गेहूं के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उस वक्त गेहूं की अच्छी फसलों के आंकड़े, गेहूं की अच्छी फसल के दावे सरकार और स्थानीय स्तर पर देखे जा रहे थे, लेकिन लगभग 11 लाख करोड़ से अधिक का टन का जो उत्पादन होना था उसमें कमी दर्ज हुई, क्योंकि तेज लू और भीषण गर्मी से दानों के अंदर नुकसान, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फ़र्क पड़ा और ये और भारत का गेहूं उत्पादन कम हुआ। साथ साथ जो आंकड़े हमने आपसे बात की उसके मुताबिक 20.80 लाख टन जो 65 देशों को सन 2020-21 में किया गया था, अब 2021-22 में 78.50 लाख टन लगभग 69 देशों को गेहूं का निर्यात हुआ है। एक तरफ उत्पादन में कमी, दूसरा निर्यात में लगभग 3 गुना की वृद्धि। ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आगे गेहूं के दाम क्या होंगे। दोस्तों, भारत के निर्यात पर रोक लगाने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के दाम तेज़ी से बढ़े, लेकिन गेहूं के निर्यात पर सशर्त रोक हटाई गई और ये कहा गया कि पिछले ऑर्डर जो रजिस्टर्ड हैं उनको भारत आपूर्ति अवश्य करेगा। इससे कुछ राहत की सांस मिली, लेकिन अभी भी संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरे विश्व के पास लगभग 10 सप्ताह यानी 70 दिनों का गेहूं बचा है और इसमें सबसे ज़्यादा मार होने की संभावना यूरोपीय देशों को पड़ सकती है। वहाँ पर क्योंकि रोटी की टोकरी कहे जाने वाले यूक्रेन पर रूस के हमले का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। दोस्तों,
गेहूं के आगे आने वाले समय में यानी जून के अंदर क्या संभावना बनेगी, इसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण, खबर और रिसर्च देने वाला पूरे विश्व का एकमात्र चैनल जो आप तक अपनी बात पहुंचाता है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम आप तक अपनी बात सबसे पहले पहुंचा सकें। दोस्तों, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप पल पल की खबर लगातार प्राप्त कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।